नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज हटा शहर में जय भीम युवा संगठन के तत्वाधान में 18 फरवरी गुरुवार को हटा अंबेडकर भवन में युवा परिचय सम्मेलन और युवा संवाद का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बहादुर सिंह लोधी दादा, गौरव पटेल, योगेंद्र कुशवाहा, KL लारिया, रामरतन बड्डे, संदीप राय, शैलेंद्र कुशवाहा, सुजात खान, वीरेंद्र तामकर, संजय साहू, पवन राज, कृष्णा सिंह पटेल, शिवनंदन विश्वकर्मा के साथ वक्ताओं ने शिक्षा, समरसता, रोजगार के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही महापुरुषों के ऊपर विचार डाला। इसमें संरक्षक समाज सेवी गोलू सराफ की उपस्थिति रही। मंच संचालन का कार्यक्रम हेमंत भारती और प्रवीण चंद्राकर ने किया। इसमें युवाओं ने अपना परिचय दिया और अपनी अपनी बात को संगठन के समक्ष रखा। इसमें मुख्य रूप से राहुल राही, राजकुमार, आशीष, त्रिलोक, जगेश, रत्नेश, यशपाल के साथ कई लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर प्रशासनिक सुविधाएं हों, इसके लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें रोजगार सहायक और सचिव को सोमवार और गुरुवार को 2 दिन नियमानुसार पंचायत में उपस्थित होना अनिवार्य। लेकिन मदमस्त सचिव और रोजगार सहायक को न तो अधिकारी का डर है, न ही किसी जनप्रतिनिधियों का। आदेश के बावजूद ऐसे कई ग्राम पंचायत हैं जिनके सचिव और रोजगार सहायक महोदय ताला डालकर मनमानी तरीके से घर पर बैठे रहते हैं। जब जानकारी पता की जाती है तो नए नए बहाने बनाने लगते हैं। ताजा मामला हटा जनपद से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत कुलू आखला, ग्राम पंचायत बोरी खुर्द और ग्राम पंचायत बोरी कला में देशबंधु के निरीक्षण में 3 ग्राम पंचायतें बंद मिली। जब इस संबंध में तीनों ग्राम पंचायत के सचिवों से संपर्क करना चाहा तो किसी से संपर्क नहीं हो पाया। इस कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी हटा से बात करनी चाहिए तो उनका भी फोन रिसीव नहीं हुआ। जहां एक और विभाग के द्वारा आदेश दिया गया है, लेकिन आदेश को मानने वाले और आदेश पर कार्रवाई करने वाले दोनों ही एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। इस कारण जनपद स्तरीय अधिकारियों का पूरा सपोर्ट रहता है और खुलकर इस प्रकार की अनियमितताएं सामने आती हैं। अब देखना यह होगा कि नवागढ़ जिला कार्यपालन अधिकारी अजय श्रीवास्तव इन पर क्या कार्रवाई करते हैं या फिर पुनः चेतावनी नुमा कागजी कार्रवाई ही होगी। 3 रंगों वाला तिरंगा भारत की आन बान और शान कहा जाता है। इसके लिए देशवासियों का जीना और मरना होता है, लेकिन देश की सेवा करने वाले देशभक्त सैनिकों की मृत्यु के बाद उनकी कफन के रूप में मृत शरीर पर तिरंगा डाला जाता है, जिसे देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि ये दुखद समय जरूर होता है, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त घर वालों का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है जब पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा कफन बन जाता है। ऐसा ही दृश्य अमेठी में देर शाम देखने को मिला, जब भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर तैनात MA खान की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अमेठी कोतवाली क्षेत्र के मरफापुर पहुंचा। घर परिवार के साथ पूरा परिवार शोकमग्न था। सूचना पर डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद से आए सैनिकों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ मृतक सैनिक की लाश के ऊपर कफन रूपी तिरंगा डालकर आखिरी सल्यूट करते हुए उन्हें सुपुर्दे खाक किया। मृतक सैनिक के भाई सरवर खान ने बताया कि मेरे भाई सूबेदार मेजर MA खान पश्चिम बंगाल के 627 CME बटालियन दार्जिलिंग में तैनात थे। वहां पर इनको जवान में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, जिसका इलाज कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में चलता रहा। वहां से ठीक होकर ये डिस्चार्ज होकर 2 महीने के लिए घर आ गए और आगामी 24 फरवरी को वापस ड्यूटी पर जाना था। इसी बीच इनकी तबीयत खराब हो गई, जिसमें इनको प्राथमिक उपचार के लिए मुंशीगंज अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने वहां पर गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया, लेकिन लखनऊ स्थित कमान अस्पताल में इनके ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो गई। क्या नाम है आपका और ये क्या घटना हुई है? कौन है ये आपके? हमारा नाम मोहम्मद सरवर खान है। मैं सूबेदार मेजर MA खान का छोटा भाई हूँ। मरफापुर जिला अमेठी का रहने वाला हूँ। ये हमारे भाई सूबेदार मेजर MA खान 627 CME बटालियन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में सर्विस करते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा इनको इन्फेक्शन हो गया था जबान में, तो इनका ट्रीटमेंट कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में चलता रहा। वहाँ से डिस्चार्ज करके ये घर आ गए थे। 2 महीने की छुट्टी 24 फरवरी को इनको जाना था।
इस बीच में इनकी पुनः तबीयत खराब हो गई है इनसे, तो मैं इनको फर्स्ट एड देने के लिए मुंशीगंज हॉस्पिटल ले गया। मुंशीगंज में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला इनकी सांस की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इनको अटैक भी पड़ा है हल्का सा, इनको आप लखनऊ ले जाइए। तो मैं इनको लखनऊ कमांड हॉस्पिटल लेके गया, जो कि इनका अपना अस्पताल होता है। कमांड लेके गया, वहाँ पर एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद में ट्रीटमेंट हुआ। तुरंत ही डॉक्टर ने इनको आईसीयू में लेकर के वेंटिलेटर पे लिया। उसके बाद में सुबह में करीब 8:30 बजे पहुँचा हूँ। दिन भर रहे, रात भर रहे और फिर दिन भर रहे। शाम को करीब 5:30 या 6 बजे ये इनकी डेथ हो गई। निशुल्क रोग शिविर, जिसमें सुबह 7 बजे से सबसे पहले भगवान महाकाल की पूजा की जाती है और पंडाल के बाहर महाकाल बाबा की प्रतिमा व्यास गादी पर विराजित की गई है। इसकी पूजा अर्चना के बाद सभी गणमान्य नागरिकों को दवा पिलाने का काम किया जाता है। आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया ऐसा वरदान है जिसका सदुपयोग करना चाहिए। मरीजों की संख्या अधिक होने पर पंडाल के अंदर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसमें एक लाइन में महिलाओं को बिठाया जाता है, दूसरी लाइन में पुरुषों को। जब हमारी न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम के द्वारा मरीजों से पूछा गया कि आपको किन किन रोगों से मुक्ति मिली है, तो मरीज रामलाल केवट ने बताया कि आज से मुझे 4 दिन पहले हाथों में काफी खुजली चलती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निःशुल्क योग शिविर से गरीबों और मजदूरों को काफी फायदा हुआ है। कार्यक्रम के संयोजक चंद्रशेखर रघुवंशी के द्वारा कार्यक्रम संबंधी विभिन्न जानकारियां दी गई और बताया गया कि शिविर अभी 7 दिवस और चलेगा। इसमें सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि निःशुल्क रोग शिविर का आयोजन आनंदपुर रोड पर बाला राम जी रघुवंशी के मकान के पीछे ग्राउंड में रखा गया है। लोग इसका लाभ ले सकें। पूर्व में भी हमारे द्वारा सिरौंज में यह आयोजन किया गया था। इसमें कई लोगों के आंखों के रोग ठीक हुए थे और चश्मा उतारा गया था। लोगों की लकवे की बीमारी ठीक हुई। कई लोगों का 15 दिन में पोलियो ठीक हो गया। अब बड़ी बीमारियां भी ठीक हो गई। ऐसा ही आयोजन लटेरी में होगा, लेकिन समय पर दवा लें और परहेज करें। निवारण शिविर लटेरी जिला में संयोजक है रघुवंश जी, कब से चल रहा है? ये आज इसका 8वां दिन है और ये 26 फरवरी तक चलेगा। 12 फरवरी प्रारंभ हुआ। ये 15 दिन का शिविर है और इसके पहले अभी सिरौंज में 17 दिन का शिविर है। और सिरौंज लटेरी तहसील के साथ साथ इसके आसपास की जो तहसीलें हैं, नारौर है, सुदनगढ़ है, सिरौंज है, ये सब तहसीलों के लोग भी यहाँ पर आए हैं। लगभग कितने लोग दवाई अभी तक टोटल अगर 8 दिन में हम काम करें तो प्रतिदिन 5000 से ऊपर लोग आते हैं। उसमें रोज 1500 लोग नए बढ़ते हैं, पुराने लोग कंटिन्यू होते हैं। ऐसे हम अगर देखेंगे तो आराम से 15,000 से 20,000 के बीच में अभी तक कुल आड़ी टोटल यहाँ दवाई की देखिए। ये तो अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि कितना प्रतिशत, तो आप अगर इस परिसर में घूमेंगे, यहाँ दर्जनों लघु पेड़ कभी यहाँ पिछले 8 दिन से लगातार आ रहे हैं। या अन्य लोग जो पिछले 6-7 दिन से रोज दवाई पी रहे हैं, अगर उनसे आप प्रत्यक्ष पूछेंगे तो वे स्वयं आपको बताएंगे। आप अगर 50 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से कम 35 से 40 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मेरे शरीर को, मेरे रोगों को बहुत लाभ हुआ। अब 100% लोगों की अपन, क्योंकि सबके शरीरों की बनावटें हैं, सबके शरीरों के अंदर की स्थितियाँ अलग अलग हैं, लेकिन 80% लोगों को यहाँ एक लाभ होना शुरू हो गया। बाकी लोगों को हुआ है लेकिन कम मात्रा में हुआ है। और अधिकांश लकवा पीड़ितों को देखें तो 50% से ज़्यादा लाभ उनको यहाँ पर आके हो गया है। राजेश भास्कर लटेरी से, कैमरामैन अमित भास्कर के साथ। जामताड़ा नारायणपुर प्रखंड के नौहातिया गांव के कुछ लोग जो हैं वो पेंशन न मिलने के कारण परेशान हैं। उन्हें बीते 6 माह से पेंशन नहीं मिली है, जिसके कारण वो बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहाँ लोग आस लगाकर आते हैं कि मेरी वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन मिल जाएगी, लेकिन बैंक आने के बाद जब लोग खाता चेक करवाते हैं तो बैंकों के द्वारा उनको बोला जाता है कि आपका पेंशन नहीं आया है। वो लोग पूरे मायूस होकर घर की ओर निकल जाते हैं। इसी तरह का एक मामला झक्सू गोस्वामी ने, जो कि हातिया गांव का रहने वाला है। झक्सू गोस्वामी विकलांग है। उन्होंने बताया कि मेरा लड़का भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे सरकार से पेंशन के रूप में 1000 रुपये प्रति माह मिल रहा था, लेकिन बीते 6 महीनों से मुझे पेंशन नहीं मिलने से मैं बहुत तकलीफ में जीवन यापन कर रहा हूँ।
मैं बाजार में, ब्लॉक में, चौक चौराहे और गांव-गांव में जाकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूं। सरकार हम जैसे गरीबों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द पेंशन देने की कृपा करे। इस तरह के कई मामले बैंक में आते हैं। विधवा हो या फिर विकलांग पेंशन, सभी लोग सरकार से मिलने वाले 1000 रुपये प्रति माह का इंतजार करते हैं। केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार, ऐसे लोगों के खाते में जल्द से जल्द पैसा भेजे। ऐसे लोग अगर बैंक से प्रतिदिन पैदल आकर घूम जाएं और जाते जाते ये कहते जाएं कि मुझे पैसा नहीं मिला, तो हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हाँ, हम लोग आते हैं बाबू, डेली घूम के चले जाते हैं। बोलता पैसा नहीं आया है। अब गरीब आदमी चलने फिरने नहीं सकते हैं, मालिक कैसे क्या करेंगे। हम लोग घूम करके चले जाते हैं बाबू, नहीं मिलता है पैसा। बोला पेंशन आया नहीं है। गरीब आदमी है, हम लोग को बहुत तकलीफ है। बैंक आते हैं तो घूर कर जाते हैं और आना नहीं भी तकलीफ। कहाँ आते हैं बैंक? पैसा का लिए, पेंशन के लिए। कहाँ 6 महीने का बाकी है। अच्छा, कहाँ घर हुआ? आज जी तो वहाँ से कैसे आए हैं? पैदल आते हैं, क्या करें, पैसा रहेगा तब ना। दूसरे राज्यों में लेबर सप्लाई कराने वाले ठेकेदार ने अपने 3 लेबर एजेंट के साथ जमकर मारपीट कर दी। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। जांजगीर चांपा के माल खरोदा में बाबाराम लेबर सप्लाई ठेकेदार के द्वारा अपने लेबर एजेंट रंजीत कुमार लीलाराम धुरसाई को लेबर पंजाब भेजने के लिए 60,000 रुपए दिए थे। वहीं रंजीत कुमार के द्वारा साथी लीलाराम और धुरसाई के द्वारा लेबरों को बस में बैठाकर पंजाब भेजा जा रहा था। तभी लेबरों ने रास्ते में ही बस से उतरकर अपने अपने घर चले गए और पंजाब नहीं पहुंचे, जिससे नाराज होकर बाबाराम महाराज अपने 4 साथियों के साथ मिलकर लेबर एजेंट रंजीत कुमार और उनके 2 साथी लीलाधर धुरसाई को उनके गांव सोनदूला से उठाकर ग्राम भोतिया ले गए, जहां तीनों लोगों को कमरे में बंद कर 60,000 रुपये की मांग करने लगे। वहीं इनके द्वारा पैसा नहीं देने पर इनको गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जहां इनके एक साथी रंजीत कुमार ने भागकर माल खरोदा थाना पहुंचा, जहां पर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से इनके 2 साथी लीलाराम और धुरसाई को छुड़ाया गया। वहीं पुलिस के द्वारा 4 आरोपी ननकी यादव, दिलीप कुमार, नाना दाऊ, पंचराम यादव को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी बाबा राम महाराज अभी फरार है। मालखरौदा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें प्रार्थी रंजीत कुमार जांगड़े, जिसके द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसे बाबा महाराज के द्वारा रंजीत कुमार जांगड़े, जो कि प्रार्थी है, उसको मजदूरों को पंजाब भेजने के लिए उसे 60,000 रुपये दिए गए थे और बोला गया था कि उन्हें बस में बिठा के पंजाब रवाना करना है, जिस पर प्रार्थी रंजीत कुमार जांगड़े और उसके अन्य मित्र लीलाराम और घुरसाई भारद्वाज, इन तीनों ने उन मजदूरों को बस में बिठाकर रवाना कर दिया था। रास्ते में मजदूर उतरकर अपने अपने गांव चले गए, जिस पर आरोपी बाबा महाराज, दिलीप कुमार यादव, नानदाऊ, पंचराम और ननकी यादव, इन 5 के द्वारा इन पर दबाव बनाया गया कि तुम लोगों ने उन 60,000 रुपये का गबन कर लिया है, और इस प्रकार आरोप लगाते हुए उन्होंने उन्हें घर से उठा लिया और उन्हें एक कमरे में बंधक बना के रखा और उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। इस पर रंजीत कुमार जांगड़े, जिसे बंधक बनाया गया था, वो वहां से भागकर थाने आया और उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बाद में पुलिस की टीम वहां पहुंची और अन्य 2 लोगों को वहां से बरामद किया गया। इसमें आईपीसी की धारा 365, 342, 323, 506 और 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें 4 आरोपी ननकी यादव, दिलीप कुमार यादव, नानदाऊ यादव और पंचराम यादव, इन 4 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक अन्य आरोपी बाबा महाराज, जो अभी भी फरार है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का 351वां जन्मोत्सव आगरा की पावन धरती पर शिव सैनिकों के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम स्थल लाल किले चौराहे पर स्थापित प्रतिमा को फूल मालाओं से सजाकर उत्सव मनाया गया। इसमें आगरा जनपद के समस्त वर्ग के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिवसेना के जिला अध्यक्ष वीनू लवानिया के द्वारा समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया। कार्यक्रम के मौके पर शिव सैनिकों के द्वारा मुख्य कार्यालय पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में समस्त लोगों और राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं जय शिवाजी जय भवानी के नारे लगाए। इस प्रकार पूरे आगरा शहर में जन्मोत्सव मनाया गया। आज 19 फरवरी को हिंदुओं के इष्ट शिव सैनिकों के आराध्य
छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती पर शिव सैनिकों ने उनकी जयंती को हर्षोल्लास से मनाया है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में दूध अभिषेक कर माल्यार्पण कर हिंदुत्व की रक्षा का संकल्प शिव सैनिकों ने लिया है। शहर के अंदर अनेकों कार्यक्रम तय किए गए हैं। एक विशाल भंडारा का भी आयोजन शिवसेना मुख्यालय पर किया गया है। आज के दिन छत्रपति शिवाजी के महाराज की वजह से ही संपूर्ण देश में हिंदुओं का मान सम्मान है। बड़ा गर्व का दिन है आज। हम सब हिंदू भाइयों को, शिव सैनिकों को छत्रपति शिवाजी की जयंती के ऊपर बड़ा गर्व महसूस करना चाहिए। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर जन्म नहीं लेते तो आज मुगलकालीन पूरा देश होता, मुसलमानों का राज होता। शिवाजी महाराज ने ही अपनी तलवारों से इन मुगलों को, इन मुसलमानों को तलवार की नोक पर छड़ी का सूर्य दिलाया। आज हिंदुत्व मौजूद है और हिंदू जिंदा है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा सवाल है कि शिवाजी महाराज का आगरा से इतना बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन कभी उसमें वंचित रखा गया। एक मूर्ति के अलावा पूरे शहर में कोई ऐसा कोई इनका प्लेस है, स्थान नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आज छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शिवाजी महाराज की शपथ लेता हूँ कि इतिहास है आगरा के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को किले में कैद किया गया था। दुर्भाग्य का विषय है इस प्रदेश की सरकार का, केंद्र सरकार का, पुरातत्व विभाग का। जहाँ पर शिवाजी कैद हुए थे उस किले के स्थान को खोला जाए और दर्शकों के लिए खोला जाए, जिससे नवी पीढ़ी उससे नए उपासक होकर उनके बताए हुए रास्तों में चले। और उसके लिए शिव सैनिक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और जब तक ये किले के अंदर वो जगह दर्शकों को नहीं खोली जाएगी तब तक शिव सैनिक आंदोलन करते रहेंगे। जामा मस्जिद रेलवे मेट्रो स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी रखे जाने की कई हिंदू संगठन लगातार वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? छत्रपति शिवाजी का इतिहास आगरा से जुड़ा हुआ है। मेट्रो स्टेशन का जो भी नाम बता रहे हैं और लगने हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ही खुलना चाहिए, क्योंकि शिवाजी ही ऐसे वीर थे जो किले के अंदर रहकर मुगलों को गिराया था और यहाँ से उन्होंने अपनी आगे शुरुआत की थी। ठीक है। श्री क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के द्वारा भव्य वाहन रैली शुक्रवार को सुखलिया स्थित लव कुश आवास विहार से सुबह 8 बजे निकाली। महाराष्ट्रीयन समाज के द्वारा निकाली गई इस वाहन रैली में समाज बंधु विभिन्न महापुरुषों और वीरांगनाओं की वेशभूषा में अपने हाथों में तलवार लिए शामिल हुए। वहीं वाहन रैली में युवा भगवा ध्वज लिए यात्रा में जय शिवाजी जय भवानी के नारे लगाते हुए चल रहे थे। श्री क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत कुंजीर और मिलिंद दीघे ने बताया कि शिवाजी महाराज की जयंती पर निकाली जा रही इस वाहन रैली यात्रा में इस वर्ष मातृशक्तियां भी शामिल हुईं। मातृशक्तियां भारत के महापुरुषों और वीरांगनाओं की वेशभूषा में शामिल हुईं। साथ ही ये वाहन रैली में युवा भी अपने हाथों में भगवा ध्वज लिए जय शिवाजी जय भवानी के नारे लगाते हुए वाहन रैली से निकले। श्री क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के द्वारा आयोजित ये वाहन रैली सुखलिया स्थित लवकुश आवास विहार साईं मंदिर से शुरू होकर हीरानगर, परदेशीपुरा, राजकुमार मिल, रीगर, मधुमिलन एवं होते हुए शिवाजी प्रतिमा पहुंची, जहां पर इस वाहन रैली का समापन हुआ। वाहन रैली में सभी मातृशक्तियां रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी और माता जीजाबाई की वेशभूषा में शामिल हुई। इस दौरान सुखलिया क्षेत्र से निकली इस विशाल वाहन रैली में सदगुरु अन्ना महाराज, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल, विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, चिंटू चौकसे के साथ राजेश चौकसे, राजू भदौरिया, मोहन सिंगर, विनीता पाठक, के यादव आदि समाज बंधु उपस्थित हुए। आज शिवाजी का जयंती है। भाई हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद्रकांत कुंजीर जी के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर महाराजा शिवाजी महाराज पर माल्यार्पण किया और आज अपने संकल्प किया है कि जो महाराज शिवराज महाराज जी ने जो मार्ग बताया है उस पर हमने चलने का प्रयास किया। बागेश्वर अध्यक्ष साथ में आज नर्मदा जयंती भी है। मैं सभी नर्मदा जयंती की ओर से इंदौर के सभी निवासियों को अपनी ओर से, शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसके बाद चलेंगे चलो पीछे से लेगा यार बड़े। चंदानगर विधानसभा क्षेत्र भद्रेश्वर में 3 मूल का सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में उपस्थित
भद्रेशा पौरसभा के चेयरमैन के साथ ही प्रशासक मंडली के सदस्य प्रकाश गोस्वामी और प्रधान वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। चंद्रनगर विधानसभा के विधायक इंद्रनील सेन और मंच को संबोधित करते हुए विधायक इंद्रनील सेन ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को सिर्फ राम नाम ही आता है, लेकिन देश की जनता राम जी के साथ सभी देवी देवताओं को भी पूजती है। हरदा जिले के हंडिया नर्मदा अंचल में पुण्य सलीला मां नर्मदा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हंडिया के विभिन्न घाटों पर पांडालों को विशेष रूप से सजाया गया। वेदांत पंडितों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ प्रशासनिक अमला शामिल हुआ। हंडिया सड़कपुरा घाट पर स्थानीय समिति के द्वारा 56 भोग मां नर्मदा को लगाए गए। वहीं धूमधाम से महाआरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया और भंडारे का आयोजन किया गया। उधर प्रसिद्ध रिद्धेश्वर घाट पर भी विशेष संतों के सानिध्य में कृषि मंत्री कमल पटेल ने पुण्य सलीला मां नर्मदा की पूजा अर्चना करते हुए सभी क्षेत्रवासियों की मंगल कामना की और मां नर्मदा की महाआरती और दुग्ध अभिषेक नर्मदा को अर्पित किया। इधर हंडिया सड़क घाट पर आयोजित नर्मदा जयंती के महोत्सव के पंडाल में जिला कलेक्टर संजय गुप्ता और हरदा पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने भी मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। वहीं चैनल से चर्चा के दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आज मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को मां नर्मदा स्वस्थ रखें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि मां सुख समृद्धि की जननी है। मां के दर्शन मात्र से ही सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदे हर साल की तरह हमने इस बार भी नर्मदा जयंती बहुत हर्षोल्लास से मनाई। मेरी सभी सहेलियों द्वारा अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा हम लोग हर बार 56 भोग का आयोजन करते हैं। इस बार तो मंत्री जी भी आए थे तो नर्मदा जयंती में ज़्यादा धूम धड़ाका हुआ और मैया की सेवा पूजा करने से तो हर व्यक्ति तर जाता है। हमको उसका 56 भोग बनाकर प्रसाद वितरण करके बहुत शांति का अनुभव होता है और माँ हम पर अपनी कृपा बनाए रखे इसी तरह और हम सब सहेलियाँ मिलकर मैया का कार्यक्रम। 56 भोग का जो यहाँ पे भोग लगता है कितने वर्षों से चला आ रहा है? ये 5वां वर्ष है। पहले साल हमने बाजार से बुलवाया था, फिर अब 4 सालों से हम 7 सहेलियाँ हैं, 7 मिलकर बनाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मीनू अग्रवाल। भैया आज नर्मदा जयंती है, प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे कृषि मंत्री होने के नाते? माँ नर्मदा हमारे लिए जीवनदायिनी है, प्रातः स्मरणीय है, पुण्यदायिनी है, संकट हरणी है, सुख समृद्धि करनी है और श्रद्धा का केंद्र है। आज नर्मदा जयंती है। मैं सभी श्रद्धालुओं को, नागरिक बंधुओं को, माता बहनों, बुजुर्गों, युवा बच्चों सभी को नर्मदा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ नर्मदा सबको स्वस्थ रखे, कोरोना से मुक्ति दे, सबको खुशहाल रखे, समृद्धशाली रखे और सबको सद्बुद्धि दे कि हम सब अपने अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना जीवन को लगाएं, देश के लिए जीना सीखें, ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे और अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफ अर्जुन आईडी लगी हुई लड़ाई लड़के इस पर विजय प्राप्त करें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको पूरा करें, ऐसी माँ से प्रार्थना करते हैं। मैं एक बार पुनः सभी नागरिक बंधुओं को नर्मदा जयंती की बधाई देता हूँ और सबके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ कि माँ नर्मदा सबको स्वस्थ रखे, हमेशा सुखी रखे और हमेशा सब कमल के फूल की तरह खिलते रहें, अपने घर आंगन को, अपने प्रदेश और देश को महकाते रहें। पर कमल सांस्कृतिक मंच ने पहली बार पूर्व संध्या पर एक भजन संध्या का आयोजन किया जो बहुत ही सफल रहा और अब निर्णय लिया है कि नर्मदे हर और जिंदगी भर हर बार नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या पर हंडिया में नाभि स्थल है, एक तरफ सिद्धनाथ बाबा है, दूसरी तरफ सिद्धनाथ बाबा है और हिनोलनाथ बाबा पहाड़ी पर माँ नर्मदा का आशीर्वाद हम सबको मिलता है और हर बार नर्मदा जयंती पर भजन संध्या का आयोजन होगा। यहाँ नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाई जाती है, यहाँ नर्मदा जी की बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजन और अभिषेक किया जाता है, आरती की जाती है और फिर कन्या भोजन और प्रसादी का वितरण होता है। मैं हंडिया नगर के और आसपास के क्षेत्र के हरदा जिले के, देवास जिले के सभी लोग श्रद्धापूर्वक नर्मदा जयंती मनाते हैं और कन्या भोजन कराकर गरीबों की सहायता करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज नर्मदा जयंती का महोत्सव है, इसके पीछे क्या किंवदंतियां हैं माँ नर्मदा के जन्मदिन को लेके?
नर्मदे हर। आप सभी आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मां नर्मदा के पावन जन्मोत्सव की अनंत कोटि मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। आज पुण्य सलीला जगत तारिणी पतित पावनी मां नर्मदा का पावन जन्मोत्सव है। अचला सप्तमी के दिन भगवती नर्मदा का प्रादुर्भाव कहा गया है। आज अचला सप्तमी की पुण्यतिथि है। मां नर्मदा का प्रागट्य उत्सव है, जन्मोत्सव है। आप हम सभी बड़ी तादाद में यहाँ मां नर्मदा के नाभि तीर्थ में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मां नर्मदा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से आनंद मंगलमय जन्मोत्सव भगवती का मनाया गया। प्रातः काल से ही अल सुबह से ही आप देख सकते हैं भक्तों का तांता मां नर्मदा के तट पर लगा था और मां नर्मदा के पावन तट पर नाभि तीर्थ के सन्मुख भगवती के पावन तट पर प्रातः काल से ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों के साथ में मां नर्मदा का पूजन, अभिषेक, सहस्त्र नामों से, पुष्पों से, नाना विधि पुष्पों से भगवती का अर्चन और 56 भोग भगवती को महानैवेद्य अर्पण किया गया। और मां नर्मदा की मध्याह्न काल में ठीक 12 बजे भगवती की महाआरती की गई। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालुगण उपस्थित थे और मां नर्मदा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से पावन मंगलमय जन्मोत्सव भगवती का यहाँ पर मनाया गया। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।